ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारा नमस्ते आदाब। सो काफ़ी टाइम बाद ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ 2022 ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਵਾਂਗਾ, यानी यूट्यूब पर भी अगर यह लाइव या प्रीमियम चल रहा है तो तुसी कमेंट बॉक्स के जरूर अपना जवाब जोड़ा आंसर तुसी दे सकते हो। राइट है। सो एप्लीकेशन आ गए। ठीक है। मनप्रीत सिंह, हाँ जी हाँ जी, सत श्री अकाल। नेहा शर्मा, सत श्री अकाल। हरकीरत सिंह, मनोज, वेरी गुड। आवाज़ आ रही है प्रॉपर। चलो तो आप अज टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना क्योंकि यह मैगा सैशन स्पैशल क्रिएट किया गया फॉर नैब तहसीलदार। तो ये होंगे पॉलिटी MCQ। हालांकि इस तो पहला भी मैं बहुत सारी सीरीज़ चलाता रहा। इस सीरीज़ से यानी जो पहले वाली सीरीज़ के की फर्क है तो मैं दस देना। पहली गल तो मैगा सैशन हो सकता है 1 घंटा चले, 1.5 घंटा चले, यानी जो तक भी पॉसीबिलिटी बनती है। मैक्सीमम क्वेश्चन करने की कवर करांगे पूरे पॉलिटी के। राइट है। एंड यह हैगा ईजी टू मॉडरेट लैवल वाला, यानी वन लाइनर क्वेश्चन थोड़े बहुत स्टेटमेंट वाले भी आउणगे। पर एक टनाटन सीरीज़ है, यानी कि जी मैं टफ सीरीज़ लैके आना हुन्ना वो भी मैं एक मैगा सैशन अलग बनाऊँगा। यानी इनू मैं 2 तरीके दे नाल तुहानू करवाऊँगा। एक तो ईजी टू मॉडरेट है, एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। राइट है। तुसीं दोनों ही देख के जाने। मॉडरेट टू डिफिकल्ट दे विच आपां स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन ज़्यादा करांगे एंड ईजी टू मॉडरेट यानी ये आपां बहुत सिंपल क्वेश्चन जिहड़े वार वार रिपीट होंदे रहिंदे एंड स्टैटिक पोर्शन जिहड़ा आम तौर पर वैसे ही गलत हो जाता जां आपां बहुत ज़्यादा सौखा मन के उहनूं छड्ड जांदे आ। राइट है। यानी क्विक रिवीजन तो जल्दी। हाँ जी आवाज़ आ रही है, वेरी गुड। ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 तुसी जवाब देने हैं। राइट है। सो जेकर तुसी यूट्यूब पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबसक्राइब करना। यह मैं एक्चुअली जो एप्लीकेशन अपनी रेस अकैडमी ऑफिशियल उत्थे जिहड़ा पहला बैच सीगा उन्हां स्टूडेंट वास्ते मैं सैशन लैके आया। मैनू पता कि मैं यूट्यूब पर भी पाऊँगा, इस करके हो सकता 1-2 दिन का डिले टाइम होवे यूट्यूब पर, यानी थोड़ा लेट मिले, बट यूट्यूब पर भी ये तुसी वीडियोज़ देख सकते हो एंड तुसी भी देख सकते हो एप्लीकेशन वाले हो। राइट है। सो जल्दी अपने आंसर देने। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पर भी मैं लाइव आवां जां इनू प्रीमियम चला दा ताकि तुसी नाल जवाब दे सको। पहला दस देना कि इस दे विच बहुत सौखे क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन इन्नी ज़्यादा आप नहीं करांगे क्योंकि यह रिवीजन वास्ते है। राइट है। रिवीजन वास्ते इस करके तुसी अपने जल्दी आंसर देने हैं। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ मैं होर लैके आउंदा रहूँगा। राइट है। तो चलो आप करते हैं जल्दी स्टार्ट करिए। स्टार्ट। राम सिंह, वेरी गुड। राइट चलो तो करते हैं आप स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन ध्यान दे नाल बहुत ही सौखा है, बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलणगे बिल्कुल आसानी तो। राइट है। हू वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। हुण इसनूं एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा सौखा है। सो जल्दी आंसर देने बस। हाँ काली। ठीक है, वेरी गुड। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अंबेडकर, KM मुंशी। नेहा पहला ही क्वेश्चन गलत करता तुसी। नहीं चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी किन्ने बार आप पढ़िया, कितना ज़्यादा सौखा गा। सो डॉक्टर BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सीगे। टोटल मैंबर 7 सीगे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, हाउ मैनी मैंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो किन्ने मैंबरां ने कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के यानी जिन्होंने ने कॉन्स्टिट्यूशन से साइन किया। जल्दी आंसर लाओ। 26 नवंबर 1949 का दिन जेकर तुहाडे याद होवे तो उदों आपां कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। ठीक है। तो उदों बेसिकली किन्ने मैंबरां ने उत्ते साइन किया। 26 जनवरी 1950 को आपां इंप्लीमेंट किया गया। सो 284, 294, 274 या फिर 244। वेरी गुड राम सिंह, वेरी गुड। हाँ फिर भुलेखा खा के देख लो कितना ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन है। 294 नहीं 284 आंसर आएगा। ठीक है। सो 284 आंसर। सो मैं पेन उदों ही यूज़ करूँगा जो कुछ ना कुछ मैं लिखना होया। ये सिंपल क्वेश्चन है, इन्हां ते ज़्यादा टाइम वेस्ट आप नहीं करना। चलो द परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली वाज। सो परमानेंट प्रेजिडेंट तुहाडे याद होगा 9 दिसंबर 1946 वाला दिन जदों एक टैंपरेरी प्रेजिडेंट चुनिया गया जिहदा नाम सीगा सचिनंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 जदों आप परमानेंट प्रेजिडेंट चुने कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का, उसका नाम की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल ठीक है। इस तो बाद आ गया क्वेश्चन, हू अमंग द फॉलोइंग वाज ए नॉन कांग्रेस मैंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली यानी कि इन्हां दे विच नॉन कांग्रेस मैंबर किहड़ा सीगा, उस दे विच JB कृपलानी, डॉक्टर BR अंबेडकर, KM मुंशी, TT कृष्णमाचारी। हरकीरत सिंह, वेरी गुड। राइट आंसर। नेहा, वेरी गुड। राइट हाँ BR अंबेडकर साहब। सो नॉन कांग्रेस सीगे। ऑबवियस गल है, तुसीं जेकर पढ़िया होवे तां
बी आर अंबेडकर साहब ने डिप्रैस्ड क्लासिस वास्ते बहुत काम किया, राइट। बाकी पहले अपने लॉ मिनिस्टर रहे, बाकी होर बहुत कुछ है इन्होंने वास्ते पढ़ने वास्ते, ठीक है। सो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब नॉन कांग्रेस। हाउ मैनी मैंबर्स वर असाइनड बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। सो किन्ने मैंबर असाइन किए गए बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, 300, 309, 450 या फिर 296। जल्दी से आंसर देना है। हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है 296, वेरी गुड, सारा का राइट है। हाउ मैनी मैंबर्स वर असाइनड बाय कैबिनेट, किन्ने सीगे 296। बाकी तो कैबिनेट मिशन प्लान बारे पता होगा कि की भाई ये 3 मैंबर बेसिकली तीन जाने लैके आए 1946 जो आप गलबात करते हैं। पैथिक क्लैरेंस हो गया, राइट है, या फिर आप स्टैफर्ड क्रिप्स की गल करते हैं, या फिर एवी अलेगजेंडर की गल करते हैं। सो याद रखने सारे इंपॉर्टेंट है। सो 296 इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं, कितना टाइम लगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, बहुत सौखा गा। अज सारे सौखे सौखे क्वेश्चन आप निपटा देने, औखे क्वेश्चनों मैं बाद करवाऊंगा, वो भी मैगा सैशन ही होगा, ठीक है। सो वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाने। सो जल्दी जल्दी आंसर लाओ। वेरी गुड राम सिंह, नवदीप सिंह वेरी गुड, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नवरीत वेरी गुड, क्या बात है, राइमिंग बन गई, कट्ठे ही नाम आ गए, नवदीप, नवरीत, नवनीत ठीक है वेरी गुड। 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी सी ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन्हों के आइडिया जो आपको मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितों मिले, साइमन कमीशन है, राजा जी फार्मूला, कैबिनेट मिशन, वेबल प्लान, वेरी गुड, हाँ 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 वेरी गुड ठीक है, हाँ ठीक है। क्लीमेंट एटली साहब ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सीगे, हाँ वेरी गुड। सो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, एटली साहब उदों प्राइम मिनिस्टर सीगे इंग्लैंड के, सो उधरों आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन बनता आया। राजा जी फार्मूला बारे बहुत पूछा जाता कि डेडलॉक सीगा जो मुस्लिम लीग ते अपने इंडियन नैशनल कांग्रेस के हटाने वास्ते काफी कोशिश, साइमन कमीशन बारे पता, वेबल प्लान आप बहुत बारी पढ़ चुके हैं, राइट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय, तो किहदे द्वारा यह किया गया इनैक्ट। वेरी गुड, गलत है हरकीरत साहब, उलझ गए। देखो कितना ज़्यादा सौखा क्वेश्चन है, बट ये काफ़ी ज़्यादा रुड़ जाएंगे, राइट है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली नहीं, राजा पार्लीमेंट तो भी आई नहीं। सो की आंसर आऊगा, वेरी गुड, हाँ प्रेजिडेंट द्वारा सीगा, राइट। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 प्रेजिडेंट द्वारा, राइट। सो सी आंसर इसका आंसर आ जाऊगा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वैन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली जी पहली बार कदों मिली है। सो याद करो मैं बोल के हटिया, पहले दूसरा क्वेश्चन सीगा जिहदे मैं तरीक दसी सी 9, 11, 13। ये तुसी डेट हमेशा याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली पहली बार 9 को मिली है, 9 दिसंबर 1946, जदों सचिनंद सिन्हा अपने जिहड़े सीगे यानी टैंपरेरी प्रेजिडेंट आप बनाया, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर, 13 दिसंबर को आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, किहदे द्वारा किया गया, जवाहर लाल नेहरू द्वारा, जिन्होंने आप अज मॉडिफाई करके प्रेम्बल यानी प्रस्तावना बारे पढ़ते हैं, राइट है। सो 9 दिसंबर 1946 का आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, जल्दी जल्दी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना कदों कंप्लीट होया, जल्दी से आंसर लगाइए, वेरी गुड। 26 जनवरी नहीं बेटा, नहीं नहीं, 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट होया। आप हुण तां पढ़ के कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट होया, 26 जनवरी 1950 को लागू होया, इंप्लीमेंट होयागा, क्योंकि 26 जनवरी का इतिहास 26 जनवरी 1930 नाल जुड़िया होया, जो पूर्ण स्वराज की मंग आप लाहौर सैशन 1929 की सी, जवाहर लाल नेहरू वालों तिरंगा लहराया गया सी पूर्ण स्वराज की मंग पिछे, राइट है। चलो खैर डिटेल अड्डा। सो 26 नवंबर 1949 का आंसर आऊगा। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन बाय एन इलैक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली वाज मेड बाय। की क्वेश्चन ध्यान दे नाल पढ़ना गा, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते शॉर्ट जो आप वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता जो प्रपोजल सीगा फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलैक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, वो वाज मेड बाय, वो किहदे द्वारा बनाई गई है। सो साइमन कमीशन द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन, या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। जल्दी से आंसर लगाइए, वेरी गुड राम सिंह, डी आंसर।
ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 3 ਜਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫਿਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹੀ ਆ, who of the following has stated that the constitution has not been set in a right mold of federalism। देखो बहुत सारी स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਲੈਕਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 11ਵਾਂ ਜਾਂ 12ਵਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ MCQ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਲਦੀ ਡੀ ਬਾਸੂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ। Who of the following has stated that the constitution has not been set in a right mold of federalism? very good ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, AK ਆਇਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਡੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੂ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੂਵਡ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ 9, 11, 13, 9 ਦਸੰਬਰ, 11 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਰਕੀਰਤ, ਨਵਨੀਤ, ਨਵਦੀਪ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਰਸਿਮਰਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਾਜ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਨਹੀਂ 8 ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਡਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਅੱਡਾ, ਟੋਟਲ 8 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 7 ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਹੀ 7 ਸੀ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਨਾ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। 7 ਆंसर आऊगा। ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, जल्दी से आंसर लगाइए। सो ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किहदे द्वारा प्रिपेयर किया गया? सर BN राव एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी, डॉक्टर BR अंबेडकर यूनियन लॉ मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड BN राव होगा, ठीक है। सो सर BN राव एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन्होंने द्वारा प्रिपेयर किया। देखो निक्के निक्के चीज़ा जो आप पूरी डिटेल दे विच तुसीं जेकर मेरे तो पढ़ रखिया तो ये चीज़ा तुसीं बड़े सिंपल तरीके नाल कर सकते हो, राइट। सर BN राव एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अगला स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ध्यान दे नाल पढ़ना है, क्योंकि हुण तक मेरे हिसाब नाल जिन्ने भी क्वेश्चन हो गए वो सारिਆਂ ਦਾ कंपाइल करके एक क्वेश्चन वड्डा बनता। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहला किया, द रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलैक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक हिंदू आ, मुस्लिम है, सिख है तो क्रिश्चियन है, यानी जोड़े रिप्रेजेंटेटिव होणगे टू बी इलैक्टेड वो 4 आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेने, किहड़े हिंदू, मुस्लिम ते सिख, क्रिश्चियन। चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है जिहड़ा उहदे सरदार वल्लभ भाई पटेल है चेयरमैन। टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हैगी 399। द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अंबेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मैंबरस। सो इन्हां दे विचों विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इन्हां दे विचों एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तुहानूं मैं हिंट देता, हुण जल्दी जल्दी दस दो भी वो किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी इहदे विचों करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट है क्योंकि आंसर इहदा नीचे है, ठीक है। आंसर इत्थे ऑप्शन पे होंगे 1 2 3 4, 1 2 4, सी ऑप्शन 3 है ते 1। जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी से आंसर लगाइए। हरसिमरन वेरी गुड। पहला क्यों गलत है भला? हाँ जी ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸਲਿਮ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਐਕਸੈਪਟ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ यानी पहली ऑप्शन होगी गलत। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा, यानी दूसरी स्टेटमेंट भी गलत होगी।
टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, ये बिल्कुल सही है। ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इथों तक सही है। कंसिस्टेड ऑफ 8 मैंबरस नहीं आऊगा, मैं दसिया कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को इनकलूड करना, फिर टोटल 7 मैंबर है, यानी सिर्फ तीसरी ऑप्शन ये राइट आ। चंगी तरह आप बहुत बार यह डिटेल पढ़ चुके हैं। ये उन्होंने वास्ते लैक्चर है ही नहीं जोड़े सिर्फ इस लैक्चर में ही देखना है, जिन्होंने पहले कंप्लीट कर चुके हैं उही इन्होंने चीज़ों गल्लां बातों रिलेट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आंसर लगाना, मैच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से आंसर लगाइए। जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आंसर दिखा देना, मैं देख लो। 2 3 4 1 ध्यान दे नाल वैसे ही दस दो ना, इतों तुसी आंसर सीधा ही लिख दो भी किहड़ा किहदे नाल मिलदा है। जल्दी से जल्दी, स्टीयरिंग कमेटी है सो पढ़िया होया है, ध्यान दे नाल, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। रजिंदर प्रसाद सही है। उस तो बाद फंडामेंटल राइट सब कमेटी, हरकीरत नवनीत वेरी गुड। जे बी कृपलानी राइट राइट राइट, ठीक है। अगला यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वेरी गुड, ये हुणी आप करके हटे हैं। जवाहरलाल नेहरू वेरी गुड। इस तो बाद एक ही रह गया बस, ठीक है। हाँ सो की बन गया देखो ध्यान देना, आप स्टार्टिंग तो आंसर देख लेने। स्टीयरिंग कमेटी है डॉक्टर रजिंदर प्रसाद है, आप चंगी तरह पढ़ रखे, सो 2 या आ ऑप्शन बन सकते हैं। फिर आप बी चेक कर लेने, इतने 3 ते 1 4 है राइट। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जे बी कृपलानी हो गया, तो ਜਾਂ फिर की हो गया जवाहरलाल नेहरू, बस आंसर हो गया। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इतने बनता अपना चौथा, हुणी पढ़ के हटे राइट, यानी सी का चौथा होगा, सी का चौथा यानी पहला ऑप्शन इसका राइट बन गया। समझ में आई बात। सो एक क्वेश्चन सौखा सीगा, सारिया कमेटियां के जोड़े चेयरमैन है तो जो हैड है यानी वो याद करके जाने तुसीं। नैक्सट क्वेश्चन आओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डॉक्टर सचिनंद सिन्हा, डॉक्टर सचिनंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज प्रोविंशियल प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एच.सी. मुखर्जी वाज द इलैक्टेड एज वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हुण जे डिटेल दे विच तुसीं चंगी तरह चैप्टर पढ़ रखे हैं, पहला दूसरा मैनूं लगदा लैक्चर ही सीगा जिहदे विच पूरी चंगी तरह मैं डिटेल दे विच दसदा सी। सो जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, वेरी गुड, दोनों ही सही है। सो आपां गलबात करके हटे कि सचिनंद सिन्हा वाज जोड़े टैंपरेरी प्रेजिडेंट सी, बाद दे विच परमानेंट डॉक्टर रजिंदर प्रसाद है, एंड एच.सी. मुखर्जी है जोड़े वाइस प्रेजिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो याद तुसीं रखना, यानी बोथ 1 and 2 आंसर आ जाऊगा। जल्दी से जल्दी, यूट्यूब पर भी सारा कुछ देख रहा है, चलो हाँ। मैच द फॉलोइंग फिर अगेन आ गया, तो जल्दी जल्दी आंसर लाना है। फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जल्दी से आंसर लगाइए, केड़ा केड़ा सही है भाई। वेरी गुड राम सिंह, हाँ जी, हुणी आप गलबात करके हटे हैं। एच.सी. मुखर्जी वेरी गुड, ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मैंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी। जल्दी से आंसर लगाइए, वेरी गुड वेरी गुड। के.एम. मुंशी राइट। इस तो बाद मैंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट। ये क्वेश्चन भी आप किया होया जेकर याद होवे तुहाडे। बस इत्थे ही अड़ गए तुसीं हुण। इहदा आऊगा भाई कृष्णमचारी, ठीक है, क्योंकि जे मान लो तुसीं चलो इत्थे आके फसन की वैसे लोड़ है नहीं सी, जे तुसीं सी दे विच आके फस भी गए तो चौथा देख लो, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्ने वारी रिपीट हो रहा है। इस करके मैं वार वार क्वेश्चन लैके आ रहा ताकि तुसीं इहनूं चंगी तरह कर सको राइट आ। सो कृष्णमचारी जेकर आप राजस्थान प्रिंसली स्टेट की गल करिए तो उत्थों आऊगा, ठीक है। सो याद रखना है, ठीक हो गया भाई। सो मेरे हिसाब के नाल तुहानूं पता लग गया होना, 2 तुहानूं चंगी तरह पता ही है, चलो अज आ पता लग गया, ठीक है। ओरिजिनली द कांग्रेस मैंबर ड्राफ्ट कमेटी का पूछे जाए तो के.एम. मुंशी साहब है राइट है, यानी बी का 3 आऊगा, तो डी का जोड़ा है वो है दूसरा। एक बार चेक कर लेना, 3 2 पिछे आऊगा राइट है, 3 4 सॉरी आ पे, यानी आंसर आ गया सी, ठीक है। सो चंगी तरह तुसी करके जाना है। ठीक हो गया भाई। सो चंगी तरह इनू पढ़ के जाओ, बहुत ही आसान है, ठीक है। डी का आ जाऊगा तुहाडा दूसरा,
एंड जो भी हैगा मेरे हिसाब नाल ऑप्शन मैं गलत कर गया, डी का दूसरा गा, सो इत्थे देख लो आही आंसर आऊगा, बी आंसर आऊगा। हाँ ठीक है, सो सारे याद करके जाओ। अगे आ गया भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। सो जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, कोई चक्कर वाली गल नहीं, औखे क्वेश्चन नहीं है। मैं पहले दसिया कि ये ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आप वन लाइनर स्टेटमेंट, एक स्पैशल स्टेटमेंट वाले आउणगे जो बहुत टफ है, मैं टफ दे विच ही पाऊँगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट वो सैशन अलग आऊगा। सो सोच समझ के आंसर लगाना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। पहला हैगा कि इट जुडिशली यूनिफाइड इंडिया। दूसरा, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनैक्टमेंट एंड रेलेवेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमरी लॉज। इस तो बाद तीसरा आ गया, इन जनरल द ब्रिटिश स्टैंडर्ड टू अवॉइड द कस्टमरी लॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्ट। जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। कोई भी आंसर नहीं दे रहा, की चक्कर पै गया? वन लाइनर ते तो आए भज भज पैंदे सी क्वेश्चन, इत्थे आ फस गए। वेरी गुड, चलो किसी ने तो आंसर दिता, हिम्मत की, पर हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। सो आंसर राइट है, पहला तो दूसरा आऊगा राइट है। जेकर तुम देखोगे तो ये जोड़े मॉक टेस्ट मैं पाँदा रहना वो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया राइट है। चलो खैर, तो कोई चक्कर नहीं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशियल सिस्टम, अपना जो ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किया वो बारे पूछा। सो इट जुडिशली यूनिफाइड इंडिया, ऑब्वियस गल है, पूरे इंडिया ने यूनिफाई किया। एंड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ लॉ थ्रू द प्रोसैस ऑफ इनैक्टमेंट एंड रेलेवेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमरी लॉज राइट है। सो चंगी तरह एज इट इज़ अ स्टेटमेंट जेकर तुम देखोगे तो पढ़ी हुई है, लिखाई हुई है, तुहाडे नोट्सां दे विच पई है। सो पहले यानी दोने आंसर ये आउणगे। ओके हो गया, ठीक है। हुण तुसीं इत्थे एक्सप्लेनेशन भालोगे, फिर वही गल है कि लैक्चर पूरा टप जांदा। इत्थे आपां MCQ करना है भाई। हुण ये थोड़ी कमी हो सकती है कि तुसीं उन्हां नूं उवें तरीके दे नाल मेरे हिसाब नाल पढ़िया नहीं। चलो खैर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली इज़ आर करैक्ट। सो पूछा भी इन्हां दे विचों कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की जी फॉर्मेशन है स्टेटमेंट किहड़ी करैक्ट है। पहला, द मैंबरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल इलैक्शन ऑन 1946। तो उस तो बाद जोड़ा है दूसरा, द पहली देखो ध्यान दे नाल, जेकर मैं पहली स्टेटमेंट की गल ही करा, द मैंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली वर चूजन, एदा दस दो भी स्टेटमेंट करैक्ट है या नहीं। सही है ना, बिल्कुल। हाँ चलो, पहली स्टेटमेंट करैक्ट है। उस तो बाद आ जाओ अगला, हुण आंसर ला दो ध्यान दे नाल जल्दी से जल्दी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, की यह सही है। तीसरा, द डिस्कशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक। चौथा, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशंस वर सोलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक। जल्दी से आंसर लगाइए, टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा, कीते हुए ने आपां ये। बिल्कुल राइट 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 हरकीरत, वेरी गुड। हाँ राइट है। सो दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि ये ऑब्वियस गल है, प्रिंसली स्टेट की रिप्रेजेंटेशन सी। फिर तीसरा है कहता डिस्कशंस विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियंस, ये भी नहीं है राइट, ये भी गलत हो गया। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलैक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशंस वर सोलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक। सो मास जिवें कहते होंगे भी उन्होंने मास ओपीनियन लिया गया सी पब्लिक तो राइट। सो ये भी आप चंगी तरह पढ़िया होया, वेरी गुड। सो पहला तो चौथा आंसर इसका राइट बनता है। पहली तो स्टेटमेंट आप राइट कर ही ली राइट है। सो पहला तो चौथा इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाल, थके तो नहीं, हजे तक काम ही स्टार्ट होया। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, ध्यान दे नाल, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहला 3 स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर मैं थले चौथी वाल पढ़ा दूँ, ठीक है। पहले 3 स्टेटमेंट पढ़ो, ये गलत सही कढ़ लो। चलो जल्दी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ऑफ इंडिया convened to prepare the Constitution of India appointed a subcommittee headed by Gopinath Bardoli. Which of the following recommendations were made by the committee? So जल्दी आंसर लगाना। Fifth schedule for the northeast frontier, Assam, tribal and
excluded areas। इस तो बाद आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन ऑल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। इस तो बाद आ गया 6th शेड्यूल फॉर द, स्पेलिंग गलत है इतने वैसे असम दे, द 6th शेड्यूल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइबल एंड एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूडेड एरियाज। इस तो बाद आ गया डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी, इतने जी सारा कुछ सही दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। थोड़ा जिहा उपर करिए, यूट्यूब वाले दिक्कत हो, एप्लीकेशन तो दिख रहा है सारा कुछ। खैर थोड़ा यूट्यूब वाले परेशान हो रहे होंगे। हाँ, जल्दी से आंसर लगाइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है आंसर बेटा, सही है। सो बेसिकली क्वेश्चन पहली गल तो पढ़ना सीखो कि इन्नी डिटेल के जेकर पढ़िया होया तो भी आंसर गलत हो रहा तो माड़ी गल है। क्वेश्चन की है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली इंडिया जी गलबात कर रहे हैं भी अपॉइंटेड सब कमेटी हैडेड जी गोपीनाथ बरदोलोई द्वारा यानी जी बनाई गई सी, काहदे वास्ते सी, किहड़ी रिकमेंडेशन वास्ते सी? रिकमेंडेशन वर मेड बाय द कमेटी। इस कमेटी द्वारा की रिकमेंड किया गया? सो बहुत सीधा सीधा आंसर है डिमार्केशन ऑफ द टेरिटरीज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जी बाउंड्री सी उन्होंने यानी जी आप कहने भी की कहते हैं उन्होंने, चलो डिमार्केशन ही कह लो, मैंने होर कोई वर्ड याद नहीं आ रहा, जिमें आप वंडते होंगे बेसिकली, राइट। तो उन्होंने टैरीटरी की गल हो रही है। सो इस वास्ते जी कमेटी बनाई गई सी। बहुत ज़्यादा सौखा गा एंड बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे, थोड़ा आंसर सही होना चाहिए सी। चलो कोई बात नहीं, अज तो बाद यह सही आंसर रहूगा। बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, फ्यूचर जो की कहते हैं उन्होंने, फ्यूचर पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जो यानी कि टैरिटरीज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो वास्ते, ठीक है। सो यानी चौथा आंसर इसका राइट है, होर कोई भी आंसर इसका राइट बनता ही नहीं। तुसी यानी सीधा सीधा चलो, ये तो असोम सूम स्पैलिंग गलत लिख रखा, मैं टाइपिंग वाले कह दूंगा, टाइपिंग एरर हो जाती है। सो ओनली 4 आंसर आऊगा, ठीक है। सो बहुत सौखा सीगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग अगेन बहुत ज़्यादा सौखा, जल्दी से आंसर लगाओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैंबर ड्राफ्टिंग कमेटी, टी कृष्णमचारी, ये तो कर ही सकते हुणे ही आप गलबात करके हटे। HC मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अंबेडकर, तीन आपू ऑप्शन सौखे दे रखे हैं। चलो सारे का आंसर राइट है, वेरी गुड। चलो सारे का ही राइट है, वेरी गुड। ए ऑप्शन आ गया था, जेकर देखोगे तो ए ऑप्शन के ही है। देखो TT जोड़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो दूसरा आंसर आ गया, ये दूसरा चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, राइट है। जेकर आप देखिए तो TT कृष्णमचारी है, BR अंबेडकर साहब चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, HC मुखर्जी वाइस चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली हो गया, TT कृष्णमचारी मैंबर ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया। सो पहला ही ऑप्शन राइट बनता, सारे का ही आंसर राइट है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन वाल आप मूव करिए, तो जदों जल्दी जल्दी, डरना नहीं घबराना नहीं, जल्दी जल्दी। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइड्स अ मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, इट इज नॉट अ कंट्रीवेंस टू इंस्टॉल एनी पर्टिकुलर पार्टी इन पावर एज हैज बीन डन इन सम कंट्रीज। Who should be in power is left to be determined by people as it must be if the system is to satisfy the test of democracy. UPSC previous year question. So as it is, the question है repeat हो सकता है। The above passage from Constituent Assembly debates is attributed to, ये मैं मानता कि चलो ठीक है, बहुत जणिਆਂ ਨੂੰ नहीं आता होगा, पर अज तो बाद आना चाहिए। जल्दी सही है, कोशिश कर रहे हो। वेरी गुड। अंबेडकर साहब की यह यानी स्टेटमेंट सी जी सैकंड आर्गूमेंट, यानी उस तो बाद जो आप गलबात करते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी वास्ते डॉक्टर BR अंबेडकर साहब को चेयरमैन चुन लिया गया अलॉन्ग विद द 6 मैंबर, राइट। तो उस तो बाद आर्गूमेंट्स होए, तो उन्होंने एक आर्गूमेंट है जोड़ा BR अंबेडकर साहब द्वारा दिता गया, यानी कि आंसर आ जाऊगा B, ठीक है। सो याद रखना गा, एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है। मैं इसे करके करवा रहा गा, कारण की है कि
कई बारी PPSC अपने UPSC ਜਾਂ सिविल सर्विस ਦੇ जिन्ने भी प्रीवियस क्वेश्चन ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वैसे ही ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ। सो हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो बी आंसर इहदा आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मैंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो सीधी जी गल है, अज मैं कोई एक्सप्लेनेशन कर नहीं आया इत्थे, ठीक है। वो वास्ते तुसीं टना टन सीरीज़ देखो जिहदे विच मैं एक एक क्वेश्चन ते पूरा पूरा मत्था मारदा। अज मैं खुला, अज सिर्फ तुहाडा टेस्ट है ठीक है, बस तुसीं ये मन्नो। सो जल्दी जल्दी आंसर तुसीं लाउणे आ, अपणियां कमियां लभो कित्थे है, ये तुहाडे वास्ते सिर्फ रिवीजन है। हू अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मैंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। हुणी आप गल करके हटे कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब नाल 6 जाने होर सी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के कुल मैंबर 7 सी। सो बी आर अंबेडकर हो गया, KM मुंशी हो गया, वैरी गुड, कृष्ण स्वामी भी हो गया, सारे का ही राइट है, वैरी गुड। सो आंसर की आ गया, वैरी गुड। MK गांधी यानी महात्मा गांधी जिहड़े सीगे ओह इस दे मैंबर नहीं सी ड्राफ्टिंग कमेटी दे। नैक्सट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जल्दी जल्दी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट विच ऑफ दैम आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। जल्दी पहला पढ़ो कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय द पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रेम्बल। हुण जे तुहाडे थोड़ा जिहा भी याद होवे तां आंसर ला सकदे हो, जिहड़ी मैं स्टार्टिंग दे विच गल कीती है। उस तो बाद कहंदा इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इनू अमेंड नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पैसीफिक प्रोविजनस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन्हां दे विचों करैक्ट स्टेटमेंटां दसणियां किहड़ी किहड़ी ऑप्शन तुहानूं मैं दिखा दिंदा, जेकर तुसीं चारे स्टेटमेंट ध्यान दे नाल पढ़ लईआं। ऑप्शन देख लो, कोड ओनली 1 and 2 है, 1 2 4 है, 1 2 3 है, या फिर 2 3 4 है। ध्यान दे नाल आंसर लाउणा। मैं फिर आउणा, जब सीधा सीधा तुसीं लिख सकदे हो, जो ऑप्शन नहीं याद तो सीधा सीधा दस दो किहड़ी किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है, जल्दी। हाँ जी, ये MCQ किया होया, राइट राइट राइट। जिहड़ा तुहाडा सब तो पहले प्रेम्बल का टैसट होया सी, उहदे विच क्वेश्चन पाया होया सी, वैरी गुड। चलो ठीक है, जो उत्थे गलत होया सी इत्थे सही है, वैरी गुड। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। चलो, सो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्टिसेबल नेचर, वेरी गुड हो गया। ये भी आप यानी कि स्टार्टिंग के ही पढ़ लेने। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, बस इत्थे ज़्यादा उलझणगे। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, अमेंडमेंट हो सकती है, एक बार अमेंडमेंट हो भी रखी है। 42वीं जी आप पढ़ते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने आप कहने 1976, थोड़ा पता राइट, चंगी तरह पढ़ रखा गया। इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पैसीफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी स्टेटमेंट राइट है। यानी पहला दूसरा तो चौथा इसका आंसर बनता है। ऑप्शन आप देख लेने, पहला दूसरा तो चौथा इसका आंसर आ गया, ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चन एक कराया होगा, होप सो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ही राइट होगा। जल्दी जल्दी आंसर लाउणा। द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स। सो प्रेम्बल दे विच जो आप कीवर्ड्स पढ़ते हैं बेसिकली, सो भाई इन्हां दे विचों किहड़ा नहीं हैगा, ध्यान दे नाल। सोशलिस्ट, सैकुलर, इंटीग्रिटी, रिपब्लिक, आप हुणी गलबात करके हटे कि प्रेम्बल की अमेंडमेंट हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही कुछ ऐड किए गए सी, उन्हां दी ही गलबात हो रही है। आंसर नाल दी नाल ला दो। किहड़े किहड़े नहीं सी, वेरी गुड, ठीक है। ये आंसर आ गया, सौखा सी ना कि किहड़े किहड़े नहीं सी। कि सोशलिस्ट, सैकुलर, इंटीग्रिटी 42वीं अमेंडमेंट 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड किए गए, यानी पहला दूसरा तो तीसरा आंसर आ जाऊगा। ओके कोई सारा कुछ ठीक है, दिख रहा है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मैंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फिर सौखा क्वेश्चन आ गया। हुण मैंबर पूछ लिया। सो पहला हैगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस तो बाद जवाहरलाल नेहरू, फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। सरदार पटेल तो 2 बारी आया पाया, देखो, वेरी गुड, ठीक है। हुण तो आंसर सही लाऊंगे, ठीक है। सो ये 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ मैंबर डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब तो बाद आ, सारे याद रखने। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक हो गया। इस तो बाद असर्शन तो रीजन है, देखो ध्यान दे नाल पढ़ो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन, सब तो लंबा। रीजन की है, द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यह रीजन है। दसो भी इन्हों के किहड़ा यानी सही है। कि बोथ सही है बट आर इज़ द करैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, बोथ सही है बट आर इज़ द नॉट करैक्ट एक्सप्लेनेशन है।
आंसर तो तुसीं लाई दोगे हुण, ठीक है। ए इज़ ट्रू आर इज़ फाल्स है, या ए इज़ फाल्स आर इज़ ट्रू है। सो जल्दी जल्दी आंसर इहदा लाओ ध्यान दे नाल, इहो जिहे क्वेश्चन भी देखण नूं पेपर दे विच मिलदे ने। सौखा ना, वेरी गुड। स्टेटमेंट दोनों ही राइट है, बट आर आ जिहड़ा वो ए दा कोई रीजन नहीं हैगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना बिल्कुल सब तो लॉन्गेस्ट है। चैप्टर जिहड़ा फंडामेंटल राइट है यानी पार्ट 3 दे विच जिहड़ा आपां 12 तो 35 पढ़ते हैं, ऑबवियस गल है बोरो किया गया USA कॉन्स्टिट्यूशन तो, यानी US कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बट यह कोई यदि एक्सप्लेनेशन तो नहीं हैगी ना। सो यदा आंसर आ जाऊगा बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया, द आइडिया ऑफ preamble हैज़ बीन बोरोड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। सो preamble का आइडिया कितों लिया, जल्दी 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 से जल्दी आंसर लगाइए, हुणी गल करके हटे, राइट है, ठीक है। सो preamble का जिहड़ा आइडिया भाई वो कितों आएगा, वेरी गुड, डी आंसर, USA तो, ठीक है। बाकी सारे तो याद रखने, इटली तो की है, कैनेडा तो की है, फ्रांस तो की है, याद रखने, USA आंसर आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो फिर रिपीट हो गया, कौन आऊगा, ऑब्वियस गल है MK गांधी। चलो ये छड़ दो, बार बार यानी कि रिपीट हो गया। चलो, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फैडरल अपीयर्स इन, जी फैडरल टर्म वो अपन कित्थे मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के विच, ये भी आप बहुत बार किया होया, जल्दी से आंसर लगाइए। चलिए, सो द preamble दे विच पार्ट 3 दे विच सारे दा सही है, वैसे सही है, नन ऑफ अबव आऊगा। सो फैडरल टर्म बेसिकली पार्ट 1 दे विच अपीयर हुंदा ते इन्हां दे विचों किसी भी नहीं, तो नन ऑफ अबव आंसर आ जाऊगा। इन द फैडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड, इंडियन फैडरल स्ट्रक्चर सॉरी, इंडियन फैडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो, यानी इंडिया का जो फैडरल स्ट्रक्चर है वो किहदे तो इंस्पायर है, USA कैनेडा स्विट्जरलैंड रशिया। मैं 200% गारंटी लेना कि इन्होंने क्वेश्चन फसणगे, ठीक है। सो जल्दी जल्दी थोनों आप ही पता लग रहा होगा, सो जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। फैडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्रीज, नहीं भाई वो तो जुडिशियल रिव्यू आ हो। चलो, सो कैनेडा आंसर आऊगा। कैनेडा जो आप सेंटर स्ट्रोंग की गल करते ना, वैसे तो पावर डिस्ट्रीब्यूट की हुई बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट सेंटर स्ट्रोंग, सो कैनेडियन मॉडल तो आप इंस्पायर हुए हैं। सो कैनेडा आंसर आ जाऊगा। इंडिया हैज़ बोरोड द कंसैप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हुण ही आप गलबात करके हटे कि फंडामेंटल राइट कितों लिया गया, जल्दी जल्दी आंसर ला दो, बड़ी फास्ट आंसर दे देने, क्या बात है, अजे तक क्वेश्चन पढ़े ही नहीं सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ 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 ठीक है, USA आंसर आ गया, बी ऑप्शन। जल्दी जल्दी अगला, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, यानी जो इक्वालिटी बिफोर लॉ आ आर्टिकल 14 के विच चंगी तरह एवें ही दसिया होया कि क्वेश्चन आउंदा है आ गया, ठीक है। सो ये जो फ्रेज है इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 के आप यूज़ करते हैं, कितों बोरो किया गया, ब्रिटेन USA फ्रांस कैनेडा, ब्रिटेन USA फ्रांस कैनेडा। जल्दी से आंसर लगाइए। ब्रिटेन, ठीक है। ये आप प्रोसीजर एस्टैबलिश बाय लॉ भी पढ़ते, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, आर्टिकल 14 तो 18 आप इक्वालिटी की गल करते हैं, राइट। तो उस तो बाद आप अनदर, ठीक है, 19 जो राइट टू फ्रीडम वास्ते बहुत पूछा है। चलो खैर, तो ब्रिटेन यदा आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन यदा राइट बन गया, वेरी गुड। अदू आओ भाई, द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो सोर्स की है बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ओपीनियन ऑफ जुरिस्टिस जड़ा है उस बाद यानी कि इंटरप्रिटेशन आ गया एंड पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट्स आ गया। वेरी गुड राम सिंह, वेरी गुड। सत श्री अकाल। एडा लम्मा मैसेज की लिखता सर जी ये, हाँ 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 ऑबवियस है यार, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर ते सिलेबस दे विच की फर्क है, तुसीं पढ़दे ही हो, सारा वास्ते बेनीफिट है,
हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हैं हाँ, द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की गल हो रही है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, फंस गए। वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट कर दी है ये। की क्वेश्चन किया कि द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, जी आप बेसिक स्ट्रक्चर की गल करते ना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की एक्चुअल डेफिनेशन कितने आ, कॉन्स्टिट्यूशन किते नहीं। आप कहते रहने कि प्रीएम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग जिवें केशवनंद भारती केस के कहा गया कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर यदि चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप गल्लां बातां करते रहने, सोर्स कित्थे है, कौन दसदा बेसिक स्ट्रक्चर। सो वार वार सुप्रीम कोर्ट दसदी है भी, थोनों असीं टाइम टू टाइम मैंशन करते रहांगे। जेकर पढ़िया होया कॉर्पोरेट इंस्पैक्टर के मैं वो लिखवा रहा नोट्स, जेकर तुसीं तीसरे चौथे पेज पर जाओगे तो दस्या होया बेसिक स्ट्रक्चर बारे। सो ओपीनियन ऑफ जस्टिस आंसर आऊगा। चलो क्या, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन है, फेडरलिज्म है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, जुडिशियल रिव्यू है। जल्दी से आंसर लगाइए। उलझ गए, फेडरलिज्म फेडरलिज्म तो हैगा। हुण तुसी सोवरेनिटी ते आके तुसी इहनूं राइट कर गए, ये ध्यान नाल पूरा भी तो पढ़ लो। सोवरेनिटी ऑफ पार्लीमेंट है, पार्लीमेंट की थोड़ी भी चलूगी, ठीक है। ये तो इलैक्टेड मैंबर अपने द्वारा पार्लीमेंट चलती है। सो सोवरेनिटी ऑफ पार्लीमेंट नहीं आऊगा, राइट है। सो यानी इसका आंसर की आ गया, मक्खी किधरों आ गई है, ठीक है। सो आ गया भाई ਇਹਦਾ सी आंसर, सोवरेनिटी ऑफ पार्लीमेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं हैगा, ठीक है। सो कंट्री बारे आप सोवरन कंट्री हुंदा अपना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फैडरल है, यूनिटरी है, क्वासी फैडरल है, प्रेजिडेंशियल है। सौखा है, ला दो आंसर सारे जाने। वेरी गुड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलो ठीक होगा ना, सारा ही राइट है। चलो क्वासी फेडरल, मौका सबको मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज इट इज क्वेश्चन किया होया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का इन्होंने पार्ट किहड़ा नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, सैकुलरिज्म है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर तुहाडा पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, किहड़ा इन्हां दे विचों बेसिक स्ट्रक्चर दा पार्ट नहीं हैगा, जल्दी। हाँ वेरी गुड, रूल ऑफ लॉ हो गया, सैकुलरिज्म हो गया, पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वैसे ही तुसीं इहनूं जिहड़ा हैगा मतलब जिवें कहंदे हुंदे ऑप्शन कट के आंसर कर सकते हो। सो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना नहीं हैगा, राइट। सो चलो इस तो बाद आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड है, फ्लैक्सीबल है, नाइदर रिजिड नॉर फ्लैक्सीबल, या पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लैक्सीबल। ध्यान दे नाल आंसर लाउणा, स्टेटमेंट ध्यान दे नाल पढ़ोगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे। हुण बहुत जाने कन्फ्यूजन सी ते डी दे विच आ जाणगे, ठीक है। सो इसका आंसर आऊगा नाइदर रिजिड नॉर फ्लैक्सीबल। ध्यान दे नाल लैक्चर सुनोगे तो ये स्टेटमेंट भी मैं दसी हुई है कि जे जिवें फॉर एग्जाम्पल आप गल कहने ना कि अद्धा गिलास खाली अद्धा गिलास भरिया, राइट है, तो गल्लां तो दोनों ही सही है, पर आप अद्धा गिलास खाली नूं सही मनना कि अद्धा गिलास भरे नूं। जिवें आप कहने भी ना तो बाहला रिजिड है तो ना ही बाहला फ्लैक्सीबल है, तो ना ही बाहला फ्लैक्सीबल का मतलब की है कि थोड़ा थोड़ा रिजिड है, ना ही बाहला रिजिड का मतलब की है कि थोड़ा थोड़ा फ्लैक्सीबल है। तो यदा मतलब भी वही है कि थोड़ा थोड़ा रिजिड है, थोड़ा थोड़ा फ्लैक्सीबल है, पर कहांगे आप कि ना बड़ा रिजिड है ना बड़ा फ्लैक्सीबल है, राइट है। सो ये आंसर इहो ਜਿਹੇ लाने पैंदे, तां ही मैं ये वार वार क्वेश्चन करवाता रहना, राइट। सो सी आंसर इसका होगा। ध्यान दे नाल द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जल्दी, आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कित्थों, बहुत बार आउंदा, बहुत बार। वेरी गुड, ठीक है जी, आयरलैंड, ठीक है। सो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो आप DPSP अपना लिया।
द फैडरल सिस्टम ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। की है द फैडरल, ये तो स्पेलिंग गलत है यार फिर। द फैडरल सिस्टम ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। कैनेडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, आयरलैंड। ये भी क्वेश्चन अपना हो गया। स्ट्रॉन्ग स्टेट की आप जो गलबात करते हैं जल्दी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर की गल करते हैं तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। 44वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैचिंग ऑफ द कंट्रीज आर बोरोड फीचर्स। सारे मिक्स आ गए। तो यूके बाय कैमरल पार्लीमेंट, यूएसएसआर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, हुण तुसीं गलत ला दोगे आंसर। आस्ट्रेलिया 5 ईयर प्लान हो गया। यूएस जिहड़ा हैगा लैंगुएज ऑफ द प्रेम्बल। जापान तो आपां लॉ इन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन। आयरलैंड हो गया मैथड ऑफ इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट। सो इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है? चलो आए ना दसो, ऑप्शन भुल जाओगे, तुसीं सीधा सीधा दस दो, बस सीधा सीधा बता दीजिए। हरसिमरन वेरी गुड। क्या बात है, निश्चित लिख ही देता। हाँ सी आंसर। ऑप्शन याद भी कर ले यार, सी आंसर केड़ा? 1 5 6 देखते हैं ध्यान दे नाल। यूके बाय कैमरल पार्लीमेंट, की आंसर सही है? यूट्यूब ते बैठे हो जेकर तो दसो, सही है, वेरी गुड। यूएसएसआर जुडिशरी, ये तो गलत हो जाऊगा ना, जुडिशरी रिव्यू आप यूएसए तो पढ़ते हैं, यूएसएसआर नहीं, सो गलत हो गया। आस्ट्रेलिया 5 ईयर प्लान बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये आऊगा फंडामेंटल ड्यूटी के नाल। 5 ईयर प्लान फंडामेंटल ड्यूटी आप पढ़ते हैं यूएसएसआर तो, ठीक है। सो यूएस लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, वेरी गुड। आए तो दसो ना लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल लिया कितों है? लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल लिया कितों, ये भी तो दसो। गलत तो ठीक है, चलो एक सही है हुण तक 5, मैनू लगता भी उन्होंने आंसर सही है। वेरी गुड वेरी गुड। आस्ट्रेलिया, हाँ लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल आस्ट्रेलिया। कनकरेंट लिस्ट भी है, याद रख लो। जापान, जापान लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, वेरी गुड, ठीक है। आयरलैंड मैथड ऑफ इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट, एक क्वेश्चन बहुत बार आता। हाँ डीपीएसपी तो है ही है, हुण तो क्वेश्चन करके रहे। सो 1 5 6 यानी जिन्होंने भी आंसर दिता मैं नाम भुल गया यार। 1 5 6 आंसर उन्होंने सही है, बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। सो पहली स्टेटमेंट ध्यान दे नाल कि पॉपुलर सोवरेनिटी एंड अडल्ट फ्रेंचाइज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन इन इज आऊगा so far as the division of powers between the center and the states is concerned is a rigid। इस तो बाद the constitution recognizes the interdependence of civil and economic rights। इस तो बाद चौथा आ गया the constitution mentions direct control by the people such as referendum, initiative, recall। कल्ली कल्ली स्टेटमेंट आए जमा छांग रखी आप। वेरी गुड, तैयारी थोड़ी वधिया। जल्दी से आंसर लगाइए। ठीक है। सो अपन क्वेश्चन की पूछा ये ध्यान नाल देखो, करैक्ट स्टेटमेंट पूछी है। पहली वाल आप जावांगे, देखो ध्यान देना। आंसर वैसे थोड़ा राइट है सारिਆਂ ਦਾ, मेरे हिसाब ਨਾਲ लगभग। नेहा का गलत है कली का। लो थोड़ा नाम भी ले लेने। की लिखा नाम की है यार, STARD स्टारडम। ले स्टारडम नाम है यार कोई है। पॉपुलर सोवरेनिटी एंड अडल्ट फ्रेंचाइज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियस है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सो फार एज द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, से भी बिल्कुल राइट है। इज कंसर्न्ड इज रिजिड, ओके हो गया। इस तो बाद आ गया द कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स, से भी बिल्कुल राइट है। चौथा गलत है, की है द कॉन्स्टिट्यूशन मैंशन करता कहता डायरैक्ट कंट्रोल्ड बाय द पीपल। ना ना ना, कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मैंशन नहीं करता। डायरैक्ट कंट्रोल बाय द पीपल जिमें रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया या रिकॉल हो गया, बिल्कुल भी नहीं।
राइट है। सो ध्यान दे नाल, सो अपने इंडिया दे विच यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं हैगी, ठीक है। सो यानी ये आंसर गलत हो गया, यानी यदा आंसर आ जाऊगा डी, है ना, पहला दूसरा तो तीसरा। वेरी गुड राम सिंह। चलो बोर तो नहीं होए, बस कोई ना कितने मिनट हो गए, बोर नहीं होने का 50 मिनट, आप 1 घंटा पूरा कर देना, ठीक है, नहीं 50 क्वेश्चन पूरा कर देने। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चौथा हैगा ए गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लीमेंट, ठीक है। इन्होंने विचों स्टेटमेंट किहड़ी करैक्ट है, ध्यान दे नाल आंसर लाना। वैसे बहुत सौखा गा क्वेश्चन, फिर भी आंसर लाओ। पहले 3 ऑप्शन तो बहुत ही ज़्यादा सौखे हैं। वेरी गुड, क्या बात है, तुसी तो बहुत ही इंटैलीजेंट हो गए। वेरी गुड, हा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सो भाई ये बी आंसर राइट है, यानी दूसरा तो तीसरा। पहली स्टेटमेंट अनरिटन गलत हो गया, रिटन सही है, लार्जली बेस्ड ये भी सही है, गिफ्ट गुफ्ट तो अपन कितने ब्रिटिशा ने दिता, यानी दूसरा तो तीसरा आंसर सही है। मैच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ध्यान देना लाना, प्रोविजनस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ते सोर्स। जल्दी जल्दी, एमरजेंसी प्रोविजन आप कितों ले है, फंडामेंटल राइट्स, ध्यान दे नाल आंसर लाना गा। फंडामेंटल राइट तो लग सकता है, पार्लीमेंटरी सिस्टम भी सौखा, DPSP भी। चलो खैर, तो सारे आप पढ़ ही ले वैसे, सो जल्दी से आंसर लगाइए। वेरी गुड, बड़ी काली आंसर देता, सी आंसर। ए नहीं भाई नेहा, ध्यान दे नाल, चौथा इत्थे भी आ, गहाँ भी जाड़ो। चलो, एमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी हो गया, फंडामेंटल राइट तो USA हो गया, यानी तीसरा। पार्लीमेंटरी सिस्टम तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, DPSP हो गया आयरलैंड, सौखा ना। चलो नेक्स्ट आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, जल्दी, द सेलिएंट फीचर्स, सिंगल सिटीजनशिप फॉर और होल ऑफ इंडिया, स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी। जल्दी, वेरी गुड, सारा तो सही है, आप इंटैलीजेंट हो चुके हैं। सो द सेलेंट फीचर इंडिया पहला सही है, सिंगल सिटीजनशिप जी हैगी अपने पूरे इंडिया के आए नहीं है भी तुम किसी होर स्टेट के जाना तो तुम्हें होर यानी कार्ड लेके जाना पैना, जिमें USA के 2 है, डबल है। स्ट्रिक्टली फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ये गलत है, स्ट्रिक्टली फैडरल तो नहीं है, क्वासी फैडरल है, राइट हो गया। यूनीक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी, बिल्कुल सही है, यानी पहला तो तीसरा, यानी यदा बनता आंसर D। वेरी गुड, अगे आओ भाई क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर कंसिडर्ड एज पार्ट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन क्वेश्चन ध्यान से करने का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा चैप्टर ही पढ़ा रखा मैं, हालांकि जो फस्ट बैच नैब वाले होंगे थोड़ा जिहा मिस करते होंगे वो, क्योंकि उन्होंने मैं शायद नोट्स नाल नहीं पढ़ाया। कॉपरेट इंस्पैक्टर वालों की किस्मत चंगी है, उन्होंने आप कंटिन्यू भी करांगे खैर पॉलिटी के लैक्चर। जल्दी, देखो ध्यान दे नाल, हाँ सही है, एक दा ही सही आया, बाकियों का गलत है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रिपब्लिकेशन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। हुण उही गल है भी तुहानूं हुण बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर पता होना चाहिए, जेकर तुसीं पढ़िया होए, कॉपरेट इंस्पैक्टर वाले ने पढ़ रखा, उन्होंने पढ़ाता मैं, ठीक है। सो ठीक है, इन्नी डिटेल के पढ़ना पैंदा। इस तो बाद आ गया सैकुलर करैक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है, सैकुलर करैक्टर, राइट। डिवीजन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP स्टेट पॉलिसी, फेडरल करैक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल करैक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस। सो बेसिक स्ट्रक्चर के फेडरल करैक्टर भी आ गया, सैकुलर करैक्टर भी आ गया, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आ गया। सो पहला, दूसरा ते चौथा आंसर बनता है। हुण डिवीजन बिटवीन फंडामेंटल राइट ते DPSP क्यों नहीं हैगा, ये आपां उहदे विच ही पढ़ रखे, राइट है। चलो खैर, तो यदा आंसर यानी कि D आंसर आ गया।
पहला, दूसरा ते चौथा। लास्ट क्वेश्चन, इस तो बाद मैं एक ऐसी सीरीज़ लेके आऊँगा ਜਿਹੜੇ मिस कर रहे ने एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वो तो टाइम ज़्यादा लग जाता, उत्थे मैनूं लगदा 10 या 12 क्वेश्चन होंगे एक घंटे दे विच, इत्थे आपां फिर भी एक घंटे दे विच 50 क्वेश्चन कर ले। ये उन्हां वास्ते भाई ऑबवियस गल है, मैं एप्लीकेशन ते पाउणा, यूट्यूब ते जेकर पै गया तो माफ़ी, जेकर तुहानूं एक्सप्लेनेशन की कमी लग रही है, क्योंकि इत्थे मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो यूट्यूब ते मैं अलग टनाटन सीरीज़ है, जेकर तुसीं देखोगे प्लेलिस्ट के जाके उत्थे बहुत तरीके दे नाल एक्सप्लेनेशन है, वो तुसीं जाके देखो। तो लास्ट क्वेश्चन अज दे सैशन का, जल्दी जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम आर द एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ यानी गवर्नमेंट सिस्टम? की आंसर आऊगा? नहीं 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 भाई, नहीं नहीं। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ USA ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, राइट। सो तीसरा इत्थे भी है, तीसरा इत्थे भी है, तीसरा इत्थे भी है। वैसे ही तुसी तीसरे ऑप्शन को देख के सही आंसर ला सकते हो, राइट है। चलो खैर, तो कोई चक्कर नहीं, आंसर आ गया था भाई तुहाडा पहला ते दूसरा, राइट। यानी प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल ते रियल एग्जीक्यूटिव्स हो गया। नॉमिनल ते रियल तुहानूं पता है, राइट है। नॉमिनल आप प्रेजिडेंट को कह दें, रियल एग्जीक्यूटिव तुहाडा प्राइम मिनिस्टर हो गया। मैंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है। सो तीसरा तो मैं दस ही दिता, राइट। चलिए, हाँ जी हाँ जी, USA दे विच है, बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। सो ये 50 क्वेश्चन हो गए। इस तो बाद अगले 50 आप नैक्सट सैशन दे विच करांगे। होप सो जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो इस चीज़ को इंजॉय जरूर करते होंगे, ठीक है। तो जे तुहानूं लगदा कि तुहानूं एक्सप्लेनेशन की जरूर नीड है, तो तुहानूं भाई थ्योरेटिकली पोर्शन वधिया पढ़ना पैना, एंड थ्योरेटिकली भी मैं पढ़ा रखा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उत्थे प्रॉपर तरीके दे नाल मैं नोट्स बनाउणा, राइट। ऑल PPSC वाला कोर्स जेकर करना चाहुंदे एनी डिटेल दे विच, हजे मैं मॉडर्न हिस्टरी के भी क्वेश्चन तुहानूं करवाऊंगा, पूरी डिटेल दे विच तुहानूं समझ लगणगे, कोई भी क्वेश्चन तुहाडा रुकूगा नहीं। यह सैशन मैं होर भी लैके आऊँगा, यानी इस तो गांह वाले क्वेश्चन भी पे है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आप करांगे। फिलहाल थोड़ा जिहा ब्रेक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाबा मेहर करे, चढ़दी कला चोशी तरीके नाल पढ़दे रहो, तो आप होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलदे रहांगे। बाय बाय, टेक केयर।